वेलकम फ्रेंड्स, एमकेडी अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आपकी उज्ज्वला योजना है उनसे संबंधित आपके बात करने वाले हैं, जिनमें हम जानेंगे कि आपकी जो उज्ज्वला योजना है उसमें आपके जो फॉर्म है वो किस तरह से फिल कर सकते हो। यानी जो पीएम उज्ज्वला योजना है जिसके द्वारा आपको गैस कनेक्शन है वो आपको फ्री में दिया जाता है। इसके तहत आपके नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। तो आपको किस तरह से इसका फ़ायदा मिलेगा, आप किस तरह से इसका आवेदन कर सकोगे, ये सारी जो बात है वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस योजना में कौन कौन व्यक्ति है वो आपके पात्र रहेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपकी जो पीएम उज्ज्वला योजना है उस उज्ज्वला योजना के तहत के लिए आपकी जो पात्रता क्या रहेगी, यानी अगर आपके कौन कौन से जो व्यक्ति है उसमें पात्र रहेगा। तो याद रखिएगा कि जो ये योजना है वो केवल महिलाओं के लिए आपकी ये योजना रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि सबसे पहले इसमें पात्रता क्या क्या है। तो ये पहला है कि इसमें सबसे पहले है कि जो भारत की नागरिक होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कि उस महिला के नाम पर कोई भी पहले से कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि अगर उस महिला के नाम पर अगर पहले से कोई गैस कनेक्शन ले रखा है तो उसका नाम इस पीएम उज्ज्वला योजना के तहत आपकी ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जिस महिला के नाम पर आपके जो फॉर्म लगा रहे हो उस महिला का नाम से पहले से कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगला है कि जिन महिलाओं के सरकारी पद यानी जो महिला सरकारी नौकरी में है उनको इन योजना का लाभ आपके नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो बीपीएल श्रेणी की जितनी भी महिला है वो सभी की सभी इसमें पात्र रहेगी, जो कि इम्पोर्टेंट है। यानी अगर कोई महिला जो आपकी बीपीएल श्रेणी में आती है वो सारी की सारी इस योजना के लिए पात्र रहेगी। और अगला है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपकी जो आयु है वो आपके 18 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो किसी परिवार में 2 ही महिला है और एक महिला के नाम पर पहले उज्ज्वला योजना का फॉर्म भर चुका है और वो चाहते हैं कि मैं वापस दूसरा फॉर्म भरूँ, और अगर उसकी बेटी के नाम पर या किसी भी नाम पर भरता है तो उसकी जो आयु है वो आपके 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब कि हमने जो बात करी है उसमें इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि एक तो उसकी जो भारत की नागरिक होनी चाहिए, दूसरा उसके नाम पर कोई पहले से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तीसरा है कि उसका सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, चौथा है कि वो बीपीएल में होनी चाहिए, और पांचवा है कि वो उसकी आयु है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर ये पाँचों बात है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो। बात करेंगे इस योजना के तहत अब 2026 में कितने आवेदन हैं वो बांटे जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो पूर्व में आपके लगभग 9 करोड़ 60 लाख है वो महिलाओं को आपके जो इस योजना का लाभ दिया गया, जिसके तहत आपके गैस कनेक्शन और जो गैस और टंकी है दोनों बांटी गई थी। और अब आप 2026 में लगभग आपके जो 75 लाख से भी अधिक महिलाओं को कहते हैं कि गैस के कनेक्शन है वो आपके दिए जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले जानेंगे कि आप अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और याद रखिएगा कि जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो याद रखिएगा कि जो आपका मोबाइल नंबर है, आपका जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड आपके जो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। दूसरा कि आपका राशन कार्ड है वो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, और उसमें आपके जो आधार नंबर है आपके जो आधार कार्ड का जो नाम है और राशन कार्ड का नाम है वो दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों में आपके अलग अलग नाम चल रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि दोनों में नाम सेम होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो निवास प्रमाण पत्र है यानी मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको बनाना होगा। इसके अलावा जो आपकी आयु प्रमाण पत्र है कि आपकी आयु है वो आपके 18 से अधिक है, उसका आपके प्रमाण पत्र बनाना होगा। इसके बाद आपको बनाना होगा आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास एक बैंक अकाउंट है वो आपके होना चाहिए। याद रखिएगा कि आपके पास अगर बैंक अकाउंट है। फिर बात करेंगे इसके अलावा आपके पास जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आवश्यकता रहेगी, और उसके बाद आपके पास एक जो मोबाइल नंबर है जिस पर आपके OTP आएगा, या फिर आपके इस योजना का अगर लाभ आपको मिलता है तो उसकी सूचना आपको इस नंबर पर मिलेगी। तो सभी बातें ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? इसमें कुछ चीज़ें हमें आवश्यक रूप से चाहिए, जैसे मैंने बताया है कि आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की जो पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपके मोबाइल नंबर। और इसमें मैंने बताया कि आपके जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से आपके लिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिंक होने चाहिए। तो ये तीनों बातें आप ध्यान रखिएगा। और अगला है कि अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो आप किस तरह से इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो साइट है यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अगर आपको सीधा लिखना है आपके गूगल पे जाके PMUY लिखना है। वाई लिखते ही आपके सबसे पहले आपकी जो ये साइट है वो खुलेगी। ये साइट खुलने के बाद उसके ऊपर आप जाओगे इसकी साइट पे तो आपके 3 डॉट लिखा होगा, और 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको उसमें आवेदन फॉर्म वाला ऑप्शन होगा। क्या होगा? आवेदन फॉर्म का ऑप्शन आपके देखने को मिलेगा। किसका? आवेदन फॉर्म का होगा। उस आवेदन फॉर्म की आपको PDF के रूप में प्रिंट डाउनलोड करनी है। उसके बाद प्रिंट आउट लेने के बाद उसमें जो भी जानकारी दी जाएगी
उसको आपको ऑफलाइन यानी कि आपके जो पास जो फॉर्म फोटोकॉपी निकलेगी उसको आपको सही से भरकर उसमें अपने साइन करने हैं और अपनी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपको चिपकानी है। चिपकाने के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट उसमें लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आगे आगे बताए थे, उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको उसकी जो एक एक फ़ोटोकॉपी है वो उसके साथ आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये करने के बाद आपके जो घर के नज़दीक जो सबसे नज़दीक जो आपकी गैस एजेंसी लगती है उस एजेंसी में जाकर आपको ये फॉर्म है वो आपको जमा करवाना होगा। जमा करवाने के बाद जो एजेंसी का जो अधिकारी है वो आपको फॉर्म को चेक करेगा, चेक करने के बाद जब सारी जानकारी उसको सही लगेगी तो उसके बाद आपको एक रसीद यानी आप टोकन दिया जाएगा। उस टोकन के आधार पर आपको कहते हैं कि बाद में उससे योजना का आपका लाभ मिलेगा। यानी आपको टोकन देने के बाद तो अगर आपको टोकन मिल जाता है तो समझिए कि आपका जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो आपका पूरा हो चुका है। और जब भी आपकी गवर्नमेंट आपको बांटेगी यानी जब आपको अभी फिर केवल फॉर्म स्टार्ट की है और जब आपको फॉर्म आपकी जो बांटना शुरू करेगी तब आपको मोबाइल नंबर है, आप जो मोबाइल नंबर दोगे उस मोबाइल नंबर पर आपको आपके अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है मैं आपकी PM उज्ज्वला योजना से संबंधित थी। तो ऐसी और भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और ऐसी और भी जो कुछ भी अपडेट आती है यानी आपके इसके जो कनेक्शन है वो कब बांटे जाएंगे उसका भी जो सूचना है वो आपके जब आएगी तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो में जो भी डॉक्यूमेंट दे रखे उसको आप जरूर टाइम पर पूरा कर लीजिएगा। थैंक यू।